Hello guys, here we provide you English or Hindi shorthand dictation at a different speed by a Steno for All YouTube channel. So all are ready for 80 word per minute Hindi dictation. Ready? मान्यवर, जहाँ तक रोजगार की समस्या का प्रश्न है, हमारे यहाँ रोजगार वृद्धि की अनुमानित दर 2% है, जबकि मांग 4% की है। ब्राह्म, इसको ध्यान में रखते हुए हो 2% बीच में खाई है, उसे पाटने की आवश्यकता है। ब्राह्म, तब हम रोजगार की जो समस्या है उसको हल कर पाएंगे। विराम, मोटे अनुमान के अनुसार हम प्रति वर्ष 1 करोड़ लोगों को जब रोजगार दे पाएंगे तब हम बेरोजगारी की समस्या से लोगों को मुक्त कर पाएंगे। विराम, ऐसा अनुमान किया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। विराम, हमने अपने घोषणा पत्र में इस बात का वायदा किया था। विराम, प्रधानमंत्री ने जिस घोषणा पत्र को जारी किया था उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि निर्धारित निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाएंगे और जवाहर रोजगार योजना शुरू करेंगे। विराम, इस योजना के अधीन हमने केंद्रीय शासन से विभिन्न राज्यों को राशि आवंटित की। विराम, लेकिन उसका क्या परिणाम हो रहा है उसको जानने का प्रयत्न नहीं किया। विराम, मैं मध्य प्रदेश का जिक्र करना चाहता हूँ कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जो राशि दी गई उसका दुरुपयोग हो रहा है। विराम, मैं जिस बात को कह रहा हूँ वह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस पैसे का भाजपाकरण हो रहा है। विराम, उसकी धनराशि को सरस्वती शिशु मंदिर को दिया जा रहा है। विराम, जिस पैसे को राहत कार्यों पर रोजगार हेतु लगाना चाहिए वह पैसा सरस्वती शिशु मंदिर को आवंटित किया गया है। विराम, मध्य प्रदेश की सरकार केंद्रीय सरकार द्वारा आवंटित राशि का इस प्रकार दुरुपयोग कर रही है। विराम, मैंने इस बात का उल्लेख भी किया है कि 1 वर्ष में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। विराम, पैरा, महोदय, आज जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हैं उसके अनुसार हमारा देश गरीब देश माना जाता है। विराम, हमारे यहाँ प्रति वर्ष प्रति औसत आय जो $300 होनी चाहिए, हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं है। विराम, यदि इससे कम प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय होती है तो वह गरीब देश कहलाता है। विराम, दुर्भाग्य से हमारे देश की गणना ऐसे देशों में आती है। विराम, जब देश
जब हम अपने देश की प्रगति की बात करते हैं तो हमें उन मापदंडों पर जाना पड़ता है जिन्हें अपनाकर हम इस देश की प्रगति कर सकते हैं और यह देश विकास कर सकता है। विराम पैरा। वे रोजगार किस प्रकार कर सकते हैं जबकि उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। विराम। इसलिए उनको रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है और सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। विराम। ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो कुटीर उद्योग प्रारंभ किए गए हैं उन कुटीर उद्योगों से संबद्ध करने के लिए प्रशिक्षण का काम करना चाहिए। आज शहर के मुकाबले गांवों में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। विराम। मैंने जो आंकड़े बताए वह रोजगार वृद्धि की जो अनुमानित दर है वह 2% है और जो मांग है वह 4% है। विराम। इसमें अंतर 2% का है। विराम। यह जो खाई है इसको पाटने की आवश्यकता है और इसे पाटने के लिए सरकार की तरफ से आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। विराम। ऐसा मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह है तब ही कुछ सार्थक प्रयास हो सकेगा इस देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए। विराम। 10वीं योजना के प्रारंभ में करीब 6 करोड़ की बेरोजगारी आंकी गई थी लेकिन इसी 10वीं योजना के अंत तक करीब 10 करोड़ लोगों की बेरोजगारी को आंका गया। विराम। इस खाई को दूर करने के लिए जब हम अगली पंचवर्षीय योजना पर विचार कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कोई कारगर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। विराम। महोदय, जब हम रोजगार के आंकड़ों को देखते हैं तो बेरोजगारों की संख्या लगभग 6 करोड़ आंकी गई है। विराम। पिछले समय इसी सदन में उत्तर दिया गया है उसमें 5 करोड़ बेरोजगार लोगों की संख्या आंकी गई है और आज तक यह लगभग 6 करोड़ हो गई है लेकिन योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने पिछले दिनों इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि नई शताब्दी के प्रथम दशक तक बेरोजगारों की संख्या 10 करोड़ हो जाएगी। विराम। जब तक हम उस अनुपात को ध्यान में रखकर कोई योजना नहीं बनाएंगे तब तक बेरोजगारी की जो विकराल समस्या है उससे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। विराम। इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। विराम। इसलिए योजनाकारों को योजना बनाते समय इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। विराम। जहाँ तक रोजी रोटी का प्रश्न है गांवों में शहर की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं
ब्राह्म उसकी वजह से कि जो हमारे श्रमिक मजदूर साथी हैं, गाँवों में रहने वाले हैं, उनके लिए गाँवों में रोजगार उपलब्ध नहीं है। ब्राह्म। यहाँ मैंने डिक्टेशन में पूर्ण विराम के स्थान पर विराम बोला है। जो हमारे पुराने छात्र हैं उनको पता होगा, जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे से डिक्टेशन में शुरुआत में बता दिया जाएगा जिसमें बोला जाएगा विराम। अदरवाइज़ आपको कुछ जब मैं गैप दूंगा शब्दों का, तब आप उसके आधार पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर विराम आ रहा है। अदरवाइज हेयर